तो आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7 है और एमसीक्यू का दूसरा क्लास है। आज के इस क्लास में भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एमसीक्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आईटी जेईई में आ चुके हैं उस तरह के प्रॉब्लम के हम लोग देखेंगे और भी कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की एक प्रॉब्लम के साथ। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। If a and b are the roots of the quadratic equation x square plus ax plus b equal to 0, then the least value of x square plus ax plus b and x belongs to real number। और चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा लीस्ट वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है इसका लीस्ट वैल्यू कौन सा होगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका लीस्ट वैल्यू हम लोगों को पता करना है। तो यहाँ पर a और b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ये कहा गया है प्रॉब्लम में। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहले सम ऑफ रूट लिख लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू होगा माइनस a और प्रोडक्ट ऑफ रूट a इंटू बी, ये क्या होगा, ये होगा b। अब अगर हम लोग b को इस तरफ लेकर a b माइनस b कर लेते हैं इक्वल टू 0, तो b कॉमन लेने के बाद a माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि प्रॉब्लम में कहा जा चुका है कि a और b नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब b यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0, तो a माइनस 1 ही खुद 0 होगा, मतलब a इक्वल टू 1 होगा। अब अगर a 1 है तो a का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं इक्वल टू माइनस 1, तो b का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू या क्या होने वाला है, इसे हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी जो दिया गया है इसे हम लोग एक होल स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2x a बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 4, चूँकि ए स्क्वायर बाई 4 हम लोगों ने अपनी तरफ से लाया है इसलिए माइनस भी कर लेते हैं, और प्लस b। ठीक है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया गया इसलिए 2 डिवाइड भी कर दिया गया, तो ये पूरा वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगा, x प्लस ए बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी। और चूंकि a का वैल्यू यहाँ 1 है और b का वैल्यू माइनस 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस ए बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 और माइनस 2, तो x प्लस ए बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 बाई 4। तो अब इसका पूरा वैल्यू, ये पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर ये मिनिमम करना है तो मिनिमम करने के लिए इस पार्ट को हम लोगों को 0 करना पड़ेगा, और अगर ये 0 हुआ तो फिर मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस 9 बाई 4 इज द मिनिमम वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक प्रॉब्लम दिया गया कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू and gamma del are the roots of x square plus px plus r equal to 0, then the value of alpha minus gamma into alpha minus del और equal to beta minus gamma into beta minus del equal to, मतलब यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू इक्वल होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या मिलेगा हम लोग को, ये देगा हम लोगों को माइनस पी पहले इक्वेशन से, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या देगा, आर। इसी तरीके से गामा प्लस डेल दूसरे इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, ये होगा माइनस पी और गामा इंटू डेल ये हो जाएगा आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल हो या बीटा माइनस गामा बीटा माइनस डेल हो, तो लोग इक्वल टू दिया गया तो किसी एक का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल, इसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा डेल, तो माइनस अल्फा गामा प्लस डेल और प्लस गामा इंटू डेल। ठीक है ना, ओके। और यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है माइनस पी, वही वैल्यू गामा प्लस डेल का भी है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि गामा प्लस डेल की जगह पर अल्फा प्लस बीटा पुट कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा होगा वो हम लोग को अभी दिखेगा। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा
गामा प्लस डेल को अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, प्लस गामा इंटू डेल। अब यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर होगा, वो भी माइनस में होगा, तो ये अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर कैंसिल होगा, हम लोग को मिलेगा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू डेल। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है, वो है माइनस आर हो जाएगा, और गामा डेल वो भी क्या है, और सॉरी यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा माइनस क्यू था ना, ये माइनस क्यू होगा, तो अल्फा इंटू बीटा को जब माइनस क्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू, और गामा इंटू डेल क्या हो जाएगा आर। तो हम लोग को वैल्यू क्या मिला, क्यू प्लस आर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि हम इस तरह के क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर गामा प्लस डेल को अल्फा प्लस बीटा से चेंज किया। तो प्रॉब्लम में ध्यान देते हुए हम लोगों को सॉल्व करना, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पर वैल्यू को चेंज भी करते रहेंगे। तो ये इफ वन रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दिन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर हम लोग रूट्स को लेट करते हैं तो क्या लेट करेंगे, अल्फा और 1 बाय अल्फा, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल कहा गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हम लोग को k बाई 5 मिलेगा, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट कैंसिल हो रहा है तो k इक्वल टू 5। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। If the difference between the roots of the equation x square plus ax plus 1 equal to 0 is less than root 5, then the set of possible value of a। ये एक अच्छा सा सवाल दिया गया है कि दो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स तो पाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं। तो अगर उन दोनों रूट्स का डिफरेंस का जो वैल्यू है वो लेस देन रूट 5 कहा गया, तो फिर a का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले ऐसा कर लेते हैं कि रूट्स को अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अगर रूट अल्फा और बीटा है तो फिर हम लोग अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को, या अल्फा माइनस बीटा हम लोगों ने मान लिया, चलो पहले हम लोग इसका सम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोग को डिफरेंस के बारे में कहा गया, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा निकालना है क्योंकि डिफरेंस, तो अल्फा इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा ए है तो माइनस ए है तो इसे ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, ए स्क्वायर -4। अब चूंकि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बोला गया था कि अल्फा माइनस बीटा वो लेस देन रूट 5 है, तो अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो लेस देन 5 होने वाला है, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर खुद ए स्क्वायर -4 के बराबर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू लेस देन 5 होगा। और हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ए स्क्वायर -9 लेस देन 0 होगा, और यूँ कह सकते हैं कि a -3 और a + 3 ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, और अगर इसे हम लोग नंबर लाइन में देखने की कोशिश करें तो -3 और ये 3, तो a का वैल्यू क्या होगा, -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, तो -3 से 3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ओके, चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इफ sin थीटा एंड cos थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx² + mx + n = 0, और पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है, मतलब चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहले सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो sin थीटा प्लस cos थीटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं = -m/l, और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं हम लोग n/l। ठीक, ये हम लोगों ने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड कर लिया। हम लोगों को देखना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है, तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा m² / l², ये 1 + 2 sin थीटा cos थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2n/l = m² / l², और अगर एलसीएम ले लेते हैं तो l + 2n/l = m² / l², और इसे कैंसिल कर लेने के बाद
एल को वहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एल स्क्वायर प्लस 2 LN इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LN, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है ए, इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2LN इक्वल टू 0। The value of a for which sum of the squares of the roots of the equation x square minus a minus 2 into x minus a minus 1 equal to 0, assume the least value is। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीस्ट वैल्यू क्या होगा अगर रूट के स्क्वायर का सम, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज, मतलब ए का वैल्यू क्या होगा जिसकी वजह से दो रूट मतलब अल्फा और बीटा के स्क्वायर का जब हम लोग सम करेंगे तो वो लीस्ट होना चाहिए। तो ए का वैल्यू क्या होगा उस वक्त? चलिए पहले हम लोग मान लेते हैं कि रूट्स अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा a माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? माइनस a प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका वैल्यू लीस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले इसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा खुद क्या है? a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस प्लस 2a प्लस 1। ठीक है, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a प्लस 2, और ये हम बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6, और इसे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5। अब इसका वैल्यू अगर हम लोगों को मिनिमम करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज लीस्ट व्हेन a इज लीस्ट व्हेन a माइनस 1 होल स्क्वायर का जो वैल्यू है ये पूरा 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो लीस्ट वैल्यू क्या होगा? लीस्ट वैल्यू होगा 5, और कब 5 होगा? जब a का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 1 होने से ही a जब 1 होगा तभी तो ये 0 होगा, और जब तक ये 0 नहीं होगा ये वैल्यू पूरा वैल्यू लीस्ट नहीं होगा, मिनिमम नहीं होगा, और जब तक ये मिनिमम नहीं होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी मिनिमम नहीं होगा। तो इसे मिनिमम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? a को 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। If tan theta and sec theta are the roots of the equation ax square plus bx plus c, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो tan और sec रूट्स है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि tan थीटा प्लस sec थीटा ये क्या होगा? ये होगा माइनस b बाई ए, और tan थीटा इंटू sec थीटा ये हो जाएगा c बाई ए। ठीक है, ये हम लोग लिख लेते पहले। अच्छा, अब क्या कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और इसे हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, आसानी के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा को अल्फा मान लेते हैं और इसे बीटा मान लेते हैं, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो ठीक है हम लोग जानते हैं क्या है? माइनस बी बाई, क्योंकि हम लोगों ने सेक प्लस tan को अल्फा और बीटा माना है, सेक और tan को, तो सेक प्लस tan मतलब अल्फा प्लस बीटा, उसका वैल्यू माइनस बी बाई ए है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं पता, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर स्क्वायर हो, तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसे तो हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल ए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वैसे ही है, और अल्फा प्लस बीटा को हम लोग फिर से लिख लेते हैं माइनस बी बाई ए, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा मतलब सेक इंटू tan ना, तो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा हम लोगों को क्या मिलेगा? सी बाई ए, तो 4c बाई ए इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
और एलसीएम लेने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि बी पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर सी इक्वल टू ए टू द पावर 4, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 प्लस 4ab स्क्वायर इंटू सी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर tan, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो tan 22 डिग्री और tan 23 डिग्री है। तो पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि tan 22 मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। प्लस tan 23 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? माइनस पी होगा, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? ये हो जाएगा क्यों। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोगों को पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। tan 45 को हम लोग लिख लेते हैं 22 प्लस 23 डिग्री में इक्वल टू 1, और इसे हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला में, अगर कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करें तो tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 22 tan 23 इक्वल टू 1। अब हम लोग वैल्यू पुट करते तो ये होगा माइनस पी बाय 1 माइनस क्यू इक्वल टू 1, माइनस पी इक्वल टू 1 माइनस क्यू। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पी माइनस क्यू, अगर पी को उधर ले लेते हैं तो क्यू माइनस पी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 1। तो पी को उस तरफ ले लेते हैं और 1 को इस तरफ ले लेते हैं, तो माइनस 1 इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि मैं उम्मीद करता कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन ठीक से समझ में आ रहे हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर। अच्छी बात है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, मतलब अगर एक रूट हम लोग अल्फा मानेंगे तो दूसरा अल्फा स्क्वायर। तो पहले हम लोग सम निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को मिलेगा माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालते हैं तो हम लोगों को मिलेगा क्यू। ठीक है, और ये बन जाएगा अल्फा क्यूब इक्वल टू क्यू। और यहाँ से हम लोग एक और काम कर लेते हैं, अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग करते यूँ है कि हम लोग इस लाइन को, इस इक्वेशन को क्यूबिक कर लेते हैं बोथ साइड। तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे अगर इसका, तो हम लोगों को मिलेगा अल्फा क्यूब 1 प्लस अल्फा होल क्यूब इक्वल टू माइनस पी क्यूब। ठीक है, और अल्फा क्यूब को वैसे रहने देते हैं, और इसे हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट 1 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू माइनस पी क्यूब। अच्छा, अल्फा क्यूब तो हम लोग जानते हैं, माइनस अल्फा क्यूब क्या है? क्यों दिया गया। तो जहाँ जहाँ अल्फा क्यूब है वहाँ हम लोग क्यू का वैल्यू यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अल्फा क्यूब दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्यू ब्रैकेट 1 प्लस, फिर अंदर में एक अल्फा क्यूब है, फिर हम लोग लिख सकते हैं क्यू, फिर प्लस 3 और अल्फा इंटू 1 बाई 1 प्लस अल्फा। तो ये हम लोग को दिख रहा है इस लाइन से कि अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा का वैल्यू माइनस पी है। ये क्या हो जाएगा? माइनस पी लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू माइनस पी क्यूब। ठीक है, तो अब इसे हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम लोग क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू इक्वल टू क्या आएगा? ये माइनस पी क्यूब। अच्छा, अब इसे हम लोग थोड़ा सा सजा लेते हैं कुछ ऑप्शन को देखते हुए। तो पी क्यूब माइनस क्यू और 3p माइनस प्लस 1, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, तो चलो इसे थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। पी क्यूब को इस तरफ लेकर आते हैं पी क्यूब, और इन दोनों में से अगर हम लोग क्यू को कॉमन निकालते हैं, माइनस क्यू को, तो क्या बचेगा? 3p, और ये माइनस क्यू माइनस 1 बन जाएगा, और फिर बचेगा प्लस क्यू स्क्वायर
इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब अगले प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी द स्क्वायर ऑफ द अदर, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें भी वही काम करते हैं जो जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी पिछले प्रॉब्लम में किया कि रूट्स को हम लोग लेट करेंगे अल्फा और अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हम लोगों को मिलेगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या मिलेगा? ये हम लोगों को मिलेगा सी बाई ए। ठीक है, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा क्यूब का वैल्यू सी बाई ए है, और यहाँ से अगर हम लोग अल्फा को कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई ए है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? इसके बाद हम लोगों ने क्यूबिंग बोथ साइड किया था। तो चलो हम लोग पहले क्यूबिंग बोथ साइड कर लेते हैं इस इक्वेशन का। ठीक है, इसे हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा होल क्यूब इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अल्फा क्यूब का वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले फॉर्मूला भी लिख 1 प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब और ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 ए 1 इंटू अल्फा और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा। ठीक है, इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब, और अल्फा क्यूब का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है क्या है? सी बाई ए। जैसे लिख लेते हैं सी बाई ए 1 प्लस सी बाई ए प्लस 3, और अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, इसका वैल्यू हम लोगों को यहाँ दिख रहा है अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई ए है। तो लिख लेते हैं माइनस बी बाई ए, और ब्रैकेट बंद कर लेते हैं माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सी बाई ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, सी बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3bc बाई ए स्क्वायर, और इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब तो है ही पहले से। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब, और ए स्क्वायर अगर हम लोग कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो ए के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc इक्वल टू माइनस बी क्यूब। यहाँ तक ठीक है। अब ऑप्शन को देखते हुए 3abc को उस तरफ ले लेते हैं हम लोग, और माइनस बी क्यूब को इस तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से हम लोगों को मिलेगा बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3abc, और इन दोनों से अगर हम लोग ए सी कॉमन ले लेते हैं तो बी क्यूब प्लस ए सी प्लस ए प्लस सी, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने एमसीक्यू की कुछ क्वेश्चन को देखा, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव लेवल में आ चुके हैं पहले एग्जाम्स में। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग घर में प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी कुछ एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।